हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो तक हमने रैशनल नंबर्स की पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज़ हमारे पास एक रियल नंबर लाइन दी गई है। अगर हम इसमें से रैंडमली कोई पॉइंट चूज़ करें, कोई पॉइंट पिक करें रैंडमली, तो क्या ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो नंबर एक रैशनल नंबर ही होगा? या दूसरे शब्दों में, क्या नंबर लाइन के सारे पॉइंट्स रैशनल नंबर ही होते हैं? इसका जवाब है ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि एक और तरह के नंबर्स हैं जो हमें पढ़ना है, जो रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, और उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब सवाल आता है कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? इसका बहुत सिंपल जवाब है, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं होते। ठीक है? Irrational numbers are those numbers which are not rational. अब हमें पता है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p by q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, where p and q are integers, q is not equal to 0. तो जाहिर सी बात है, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे p और q को इंटीजर होना होगा। तो एक बार हम फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर की। A number s is called irrational if it cannot be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. मतलब कोई भी नंबर s हम irrational कहते हैं अगर वो p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ पे obviously p and q इंटीजर है and q is not equal to 0. अब हमने पढ़ा था कि there are infinite many rationals. रैशनल नंबर्स टोटल इनफाइनाइट क्वांटिटी होती है, उनका कोई एंड नहीं होता। सिमिलरली इर्रेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, उनका भी कोई एंड नहीं होता। अब इससे पहले कि हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें इर्रेशनल नंबर्स की, हमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझना होगा। उसके बाद हम आसानी से कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो वो प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को उनके डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों एक बहुत ही डिस्टिंक्ट, एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब अगर सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर हो और एक इर्रेशनल नंबर हो, तो अगर हम उनको उनके डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वो नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है। और कैसे बता सकते हैं? अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर दिया है अपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, या अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो हमेशा रिकरिंग होगा या रिपीटिंग होगा। मतलब कोई भी एक रैशनल नंबर अपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में या तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा। ठीक है? दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, तो जब भी हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एक रैशनल नंबर में, तो उसका रिमाइंडर या तो 0 होगा, या रिमाइंडर एंड करेगा, टर्मिनेट करेगा, या अगर टर्मिनेट ना करे तो फिर वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं तो ये और क्लियर होगा। 5 आप जानते हैं एक रैशनल नंबर है, और 5 को हम अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसकी दें तो उसको हम 5 लिख सकते हैं या 5.0 लिख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट हो रहा है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है? 4/5 आपको पता है एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p by q के फॉर्म में है। 4/5 को अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखें तो होता है 0.8। फिर से ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ख़त्म हो जा रहा है 0.8, उसके आगे कुछ नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। एक थोड़ा सा बड़ा नंबर उठाते हैं। सपोज करिए 287/875। हमें ये पता है कि ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये p by q के फॉर्म में है। इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आंसर होता है 0.328, जो कि अगेन टर्मिनेट कर रहा है। तो डेसिमल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। एक हम थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास नंबर है 58643/54। हमें मालूम है कि ये एक रैशनल नंबर है, राइट, क्योंकि ये p by q के फॉर्म में है।
अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर है 1085.98148148। ठीक है, ये टर्मिनेट हो रहा है, थोड़ा बड़ा नंबर है। ठीक है, डेसिमल के बाद आप देखेंगे कि ये 8 पॉइंट्स तक जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार ये टर्मिनेट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पे टर्मिनेट नहीं होता है नंबर, लेकिन रियकर करना शुरू हो जाता है। एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल है 1/3। हमें मालूम है 1/3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं, p1 है, q3 है। अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.3333 एंड सो ऑन। 3 रिपीट करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स, वो कभी एंड नहीं होगा। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन ये एक रियकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल है। इसमें आप देखेंगे कि 3 रिपीट हो रहा है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक रैशनल नंबर है। रिपीटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, जो भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हों हम उनके ऊपर बार डाल देते हैं। इससे हमें वो डिजिट्स बार बार नहीं लिखना पड़ता, एक सिंपल सा आप बार डाल दीजिए, उसका मतलब है कि वो डिजिट रिपीट हो रहा है, या अगर एक से ज़्यादा है तो वो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 के ऊपर बार डाल दिया है, तो हमने 1/3 को लिख दिया 0.3 बार, 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि 3 रिपीट होते जा रहा है, और ये इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम्स तक, एंडलेस नंबर ऑफ टाइम्स तक ये चलता रहेगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 29/7। अब 29/7 हमें पता है कि एक रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे p 29 है, q 7 है। अब हम इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है 4.14857142857, और यही रिपीट होता रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि 142857 अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह इसमें भी हम रिपीटिंग डिजिट्स के ऊपर बार डाल के उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट्स कौन से हैं? यहाँ पे 142857 रिपीट हो रहा है, तो हम इन पूरे 6 के 6 डिजिट्स के ऊपर बार डालेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये 6 के 6 डिजिट्स इसी ऑर्डर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.142857 बार, जहाँ पे बार है 142857 के ऊपर। ठीक है, तो ये 6 डिजिट्स जो हैं ये अब बार बार रिपीट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग डेसिमल है, और इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि इसमें आपने देखा कि 6 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, राइट? अब आपके मन में ये ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा कि हम कब तक डिवाइड करें। सपोज हम डिवाइड करते जा रहे हैं, अभी तक रिपीट होना शुरू नहीं हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अब आगे चल के रिपीट होगा, या फिर ये एक इर्रेशनल नंबर है, रिपीट नहीं होगा? ये हम कैसे बता सकते हैं? अब ऑब्वियसली हम बैठ के 10 घंटे तो डिवाइड करेंगे नहीं देखने के लिए कि कब रिपीट होना शुरू हो गया। अब ये पता करने के लिए कि हम कब तक डिवीजन करें, अगर वो रैशनल नंबर है तो किस स्टेप के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, या कितने स्टेप्स के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ये पता करने के लिए हमें रैशनल नंबर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़नी है, और वो प्रॉपर्टी है, सपोज हमारे पास कोई रैशनल नंबर दिया है p/q के फॉर्म में। अब हमें मालूम है अपने डेसिमल फॉर्म में ये या तो टर्मिनेट होगा या रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगर सपोज ये टर्मिनेट हो जाता है तो हम 100% श्योरिटी से ये बात कह सकते हैं कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो हमेशा q से कम होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं इधर नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, वो नंबर ऑफ डिजिट्स हमेशा q से कम होंगे। अगर सपोज रैशनल नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है, अगर रिपीट कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिक सेट ऑफ रिपीटिंग नंबर्स हैं, मतलब एक स्ट्रिंग उठा लीजिए आप रिपीटिंग नंबर्स की,
उनके भी नंबर ऑफ डिजिट्स हमेशा क्यू से कम होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। एक सिंपल सा पहले हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है p/4 के फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे p अलग अलग वैल्यूज़ लेगा, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम चेक करते हैं। कहने का मतलब है कि हम किसी नंबर को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ आती हैं डेसिमल के बाद। 1/4 करके देखते हैं। 1/4 आपको मालूम है वैल्यू होती है 0.25, ये टर्मिनेट कर रही है। डेसिमल पॉइंट के बाद हम देख रहे हैं हमारे पास 2 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कि 4 से कम है। और मैंने ये कहा है कि इस फॉर्म में कोई भी नंबर होगा उसके नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद हमेशा क्यू से कम होंगे, मतलब हमेशा 4 से कम होंगे। इधर हमने देख लिया कि 2 ही डिजिट आ रहे हैं डेसिमल के बाद जो कि 4 से कम है। 2/4 करके देखिए 0.5 होता है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ रहा है जो कि फिर से 4 से कम है। 3/4 करके देखिए 0.75 आ रहा है, 2 डिजिट्स डेसिमल के बाद 4 से कम। 4/4 1 होता है, डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं है, 4 से तो ऑब्वियसली कम ही होगा फिर। अब यही रिपीट होगा। 5/4 करेंगे, 5/4 कुछ नहीं होता है, 1/4 होता है, मतलब 1 + 1/4 होता है। तो डेसिमल के बाद तो वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 1.25 होगा, फिर 6/4 आपका 1.5 होगा, 7/4 1.75 होगा। तो अब डेसिमल वैल्यूज़ हमें वही आने फिर से शुरू हो जाएंगे। तो 4 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, रैशनल नंबर को, हम ये बहुत ही कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो 4 से हमेशा कम होंगे। एक रिपीटिंग एग्जांपल देखते हैं पहले। 1/3 करके देखिए आप। 1/3 आपको मालूम है वैल्यू होती है 0.33333 एंड सो ऑन, चलता जाता है। अब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें जो यूनिक सेट ऑफ रिपीटिंग नंबर है इसमें 3 रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, हम कह सकते हैं जाहिर सी बात है कि 3 से कम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जो कि फिर से हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 2/3 होता है 0.66666। इधर भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 6, जो कि फिर से 3 से कम है। 3/3 तो 1 होता है, तो टर्मिनेट हो रहा है, डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं है, जो कि जाहिर सी बात है 3 से कम है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1/6 करके देखते हैं। 1/6 की वैल्यू होती है 0.166666। अब देखिए इधर एक डिजिट पहले डेसिमल के बाद आया जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमारे पास एक डिजिट आ गया। उसके बाद एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है जो कि 6 है, लेकिन एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास टोटल 2 डिजिट आ गए डेसिमल के बाद जो या तो रिपीट नहीं हो रहे हैं या रिपीट हो रहे हैं। तो 2 यूनिक डिजिट्स आ गए हमारे पास। एक डिजिट है 1, एक है 6। 1 रिपीट नहीं हो रहा, 6 रिपीट हो रहा है, लेकिन यूनिक डिजिट्स हमारे पास 2 ही हैं। और हमें पता है कि जितने भी नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स होंगे वो 6 से छोटे होने चाहिए, जो यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, 2 ही हैं। 2/6 आपको पता है 0.333 होता है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, फिर से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। 3/6 0.5 होता है, 4/6 0.66 होता है, 5/6 0.8333 होता है। हर वैल्यू के लिए हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब आप 1/7 हमने देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1/7 की वैल्यू आपको पता है 0.142857। 142857 इस ढंग से होती है। अब कितने डिजिट्स इसमें रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद? यहाँ पे 6 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, और हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स या नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग डिजिट्स 7 या 7 से बड़े नहीं हो सकते। 6 बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, 6 सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ भी हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। एक फाइनल एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, 1/49। इसकी अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0204081632। 10 डिजिट हो गए, अभी तक रिपीट नहीं हो रहा, हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि 49 से पहले रिपीट होना शुरू हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। आगे करें तो देखते हैं, आता है 6530612244। 20 हो गए, अभी तक कुछ ना तो टर्मिनेट हुआ ना रिपीट हो रहा है। आगे करते हैं 8979591836,
और आगे करते हैं 7346938775। वेल हम 40 डिजिट्स तक पहुंच चुके हैं। अब हमें मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा अब 8 डिजिट और है, उससे पहले या तो ये टर्मिनेट हो जाएगा या रिपीट होना शुरू हो जाएगा। आगे करते हैं 510204। अब देखिए अब ये रिपीट होना शुरू हो गया। तो 42 डिजिट्स के बाद 1/49 रिपीट होना शुरू हो जाता है। और ये हमें मालूम था कि 48 तक पहुंचने तक या तो ये टर्मिनेट हो जाता या रिपीट होना शुरू हो जाता। तो हर रैशनल नंबर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि p/q के फॉर्म में अगर रैशनल नंबर है उसको आप डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद q प्लेसेस से पहले या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या q प्लेसेस से पहले वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब रैशनल नंबर्स को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल तरीका आ गया है। रैशनल नंबर्स जब भी अपने डेसिमल फॉर्म में होंगे तो वो या तो टर्मिनेट कर जाएंगे या रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो इररेशनल नंबर्स क्या होंगे फिर? वेल जाहिर सी बात है, इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो अपने डेसिमल फॉर्म में ना तो टर्मिनेट करेंगे और ना ही रिपीट करेंगे। मतलब वो ख़त्म भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल इररेशनल नंबर का है √2। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या √2 p/q के फॉर्म में है? वेल मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर देंगे कि नहीं, √2 p/q के फॉर्म में नहीं है। मुझे उम्मीद है आप ये नहीं कहेंगे कि √2 = √2/1, जहां पे p √2 हो गया, q 1 हो गया, तो √2 p/q के फॉर्म में है और √2 रैशनल नंबर है। मुझे उम्मीद है आप ये आंसर मुझे नहीं देंगे। ये आंसर गलत इसलिए होगा क्योंकि हमारी कंडीशन है कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब आप अगर √2 को √2/1 लिखेंगे, ठीक है, q इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो √2 है वो एक इंटीजर नहीं है। हमने जब इंटीजर पढ़ा था तो हमने कहीं नहीं पढ़ा था कि √2 एक इंटीजर है, हमने सारे इंटीजर्स देखे थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 p/q के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि बेसिकली इसका जो न्यूमरेटर है वो एक इंटीजर नहीं है। अब सवाल आता है कि अगर हम √2 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? क्या ये टर्मिनेट करेगा या क्या ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा? वेल, करके देखते हैं। स्क्वायर रूट किसी नंबर का कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा। अगर आप √2 की वैल्यू निकालना शुरू करें तो आपका आंसर आएगा 1.414123562373009। ऐसे आप निकालते रहेंगे और आपने देखा होगा कि अभी तक ये रिपीट होना शुरू नहीं हुआ है और ना ही टर्मिनेट हुआ है। आप आगे निकालते जाइए, जितनी देर आपकी मर्जी है निकालिए। अल्टीमेटली आप फाइंड करेंगे कि ये ना तो टर्मिनेट होगा कभी और ना ही रिपीट होना शुरू होगा। तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो एक इररेशनल नंबर है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट हमेशा इररेशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल √3 आप निकालेंगे वो भी एक इररेशनल नंबर होगा, √5 निकालेंगे वो भी इररेशनल होगा, √6 भी इररेशनल होगा, √7 भी इररेशनल होगा, √8 भी इररेशनल होगा। लेकिन अगर आप सपोज करें आप √4 निकाल रहे हैं तो वो एक रैशनल नंबर होगा, और इसलिए रैशनल होगा क्योंकि 4 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 9 भी एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप समझ सकते हैं। फिर √14, √15 ये दोनों इररेशनल होंगे, लेकिन √16 एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट इधर मैं बताना चाहूँगा। एक पॉइंट आपके एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है, आपको पता होगा कि अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम कहते हैं आंसर है +2 एंड -2 या फिर +-2। लेकिन अगर इस सिंबल के साथ हमें दिया हुआ है किसी एक्सप्रेशन को, तब उसका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम कन्वेंशन की तरह हमेशा उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं।
जैसे अगर ऐसे दिया हुआ है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तब इसका आंसर होगा +2। सिंबल के साथ अगर कभी भी स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम हमेशा उसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, ये एक कन्वेंशन है, ठीक है। तो हमने देखा कि इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो अपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इर्रेशनल नंबर का, वो नंबर है पाई। अब पाई होता क्या है, पहला सवाल तो यही है कि पाई होता क्या है। वेल, पाई को अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक चीज़ समझिए। सपोज आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक परफेक्ट सर्कल आप ड्रॉ करते हैं। उस सर्कल का कुछ सर्कमफ्रेंस होगा और उस सर्कल का कुछ डायामीटर होगा। आप सर्कमफ्रेंस की वैल्यू मेजर करिए, फाइंड करिए, आप डायामीटर को मेजर करिए, उसकी वैल्यू फाइंड करिए, और सर्कमफ्रेंस को डायामीटर से डिवाइड करिए। अब जो भी आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, वो इक्वल टू पाई होती है। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं या कितना छोटा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। कोई भी आप एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करिए, उसका सर्कमफ्रेंस मेजर करिए, उसको उसके डायमीटर से डिवाइड करिए, और जो भी वैल्यू बचेगी, जो भी आंसर आएगा, वो इक्वल टू पाई होगा। अब सवाल आता है कि पाई की आखिर वैल्यू क्या होती है। वेल, पाई की वैल्यू मैं आपको बताता हूं। पाई की वैल्यू होती है 3.14159265358,979 और ऐसे ही चलती जाएगी। ये भी कभी टर्मिनेट नहीं होगी और ना ही कभी रिपीट होगी। तो पाई भी हम कह सकते हैं कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, पाई को आप पहले देख चुके होंगे, पाई से आपने पहले स्टडी करी होगी, तो आपके दिमाग में जाहिर सी बात है कि ये सवाल आ रहा होगा कि पाई की वैल्यू तो हम 22/7 लेते थे। 22/7 तो एक रैशनल नंबर है, फिर हम कैसे कह रहे हैं कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। वेल, एक्चुअली पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई की वैल्यू जो मैंने अभी बताई वो होती है, वो कभी टर्मिनेट नहीं करती, कभी रिपीट नहीं करती। लेकिन कैलकुलेशंस आसान करने के लिए हम पाई की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इक्वल टू लेते हैं 22/7। 22/7 जैसा कि मैंने कहा एक रैशनल नंबर है। 22/7 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो वो आती है 3.142857, फिर 142857, ऐसे करते करते अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है एक रैशनल नंबर है। पाई की वैल्यू हमने देखी होती है 3.1415925, ऐसे चलता जाएगा। तो आपने देखा होगा दोनों वैल्यूज एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। इनफैक्ट अगर हम पहले 3-4 डिजिट उठाएं तो वो सेम है 3.14। वैसे ही आपके पाई में भी पहले 3 डिजिट 3.14 है। तो इसलिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम पाई की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इक्वल टू लेते हैं 22/7, जो कि क्लोज है पाई की वैल्यू के, लेकिन इक्वल नहीं है। दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, 22/7 एक रैशनल नंबर है। आर्यभट्ट के बारे में हमने पहले बात करी है। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट ने पाई की करेक्ट वैल्यू 4 डेसिमल पॉइंट्स तक निकाली थी। मतलब आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू कही थी इज इक्वल टू 3.1416, जो कि पहले 4 डेसिमल पॉइंट्स तक ठीक है। अब एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई स्पीड कंप्यूटर्स के साथ मैथमेटिशियंस ने पाई की वैल्यू इवन ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक निकाली है, जो ऑब्वियसली आपको पढ़ने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 2 चीज़ें पाई के बारे में समझनी है। पहला कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, डेसिमल फॉर्म में ये ना तो एंड करता है और ना ही रिपीट करता है। और अगर एग्जाम में आपको कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत पड़े तो पाई की वैल्यू आप या तो 3.14 लेंगे या फिर 22/7 लेंगे। दोनों पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब एक तरह के इर्रेशनल नंबर्स हम और देख लेते हैं। हमने कहा है कि डेसिमल फॉर्म में इर्रेशनल नंबर्स ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। तो अब हम खुद ही एक तरह का इर्रेशनल नंबर बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4.01010001000001। इसी तरीके से अगर हम लिखते जाएंगे तो आपको ये पता है ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस नंबर का एक पैटर्न है
उस पैटर्न से हम आगे के डिजिट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। अगर हम 4.01010101 ऐसा नंबर दें तो ये रिपीट हो रहा है, इसमें 01 रिपीट हो रहा है, लेकिन 4.0100100001 इसमें आप देख रहे हैं कि रिपीट नहीं हो रहा है एक सेट ऑफ डिजिट्स। एक पैटर्न है, लेकिन ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरीके से हम ढेर सारे अनगिनत इर्रेशनल नंबर्स बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देयर आर टोटल इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स जस्ट लाइक रैशनल नंबर्स। जिस तरह रैशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट हैं, उसी तरीके से इर्रेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट हैं। अब थोड़ा सा हम एक बार रियल नंबर्स का वेन डायग्राम देख लेते हैं। क्योंकि हमने डेफिनेशन ही रैशनल नंबर्स की ऐसी दी है कि वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं होते, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स एक डिसजॉइंट सेट बनाते हैं, उनके बीच कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। टुगेदर रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स बनाते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस वेन डायग्राम से अब आप पूरा समझ गए होंगे। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, इंटिजर्स, इन सभी का सेट मिला के बनता है रैशनल नंबर्स। फिर ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं हैं वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का आप सेट मिला लें तो हमारे पास आ जाता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेम चीज़ हम इस डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो हम नंबर्स पढ़ रहे हैं। नंबर्स दो तरीके के होते हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। मैंने जैसे कि कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको इधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लास 11th में आप पढ़ेंगे। रियल नंबर्स रैशनल और इर्रेशनल तरीके के होते हैं। रैशनल नंबर्स को हम और फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स इंटीजर्स और फ्रैक्शंस होते हैं। होल नंबर्स एक सबसेट होते हैं इंटीजर्स के, और नेचुरल नंबर्स एक सबसेट होते हैं होल नंबर्स के। तो ये पूरा हमारा चार्ट है जो हर तरह के नंबर्स को क्लासीफाई करता है। इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम अपनी स्टडी यहाँ से पिकअप करेंगे और इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ी और बातें करेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।